नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कल हमने ज्योमेट्री शुरू किए थे। तो ज्योमेट्री में पहले चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल्स बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, करा द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। यानी कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कोई कोण क्या है, थीटा है। अब इसका कोटि पूरक कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। तो ये कोटि पूरक हो गया और इससे कितना 14 डिग्री कम है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 14 डिग्री घटा दे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और थीटा की वैल्यू निकाल के बता देना है कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये थीटा है और ये वाला थीटा आएगा तो प्लस में हो जाएगा थीटा, और बराबर 90 माइनस 14 हो जाएगा। ये जुड़ के 2 थीटा हो जाएगा, बराबर ये 76 हो जाएगा, और इस कट जाएगा तो 38 दूना 76 होता है, यानी कि 38 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ दैट पार्टिकुलर एंगल। यानी किसी कोण का पूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करिए। यानी कि किसी कोण का संपूरक कोण, ठीक, उस कोण के 4 गुने से अधिक है। कोई कोण है, हम मान लेते हैं थीटा है, किसी कोण का संपूरक कोण क्या होता है, 180 माइनस थीटा। यानी कि 180 माइनस थीटा उस कोण के 4 गुने, यानी कि इस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। कितना, ये कितना है, 10 अधिक है, यानी कि 10 डिग्री इसमें हम जोड़ देंगे। तो मूल कोण, अगर जो मूल कोण आएगा उसका हमें कोटि पूरक कोण ज्ञात करके बताना है, यानी 90 माइनस थीटा बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 थीटा और बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा और ये माइनस 10 हो जाएगा। थीटा को इधर लाएंगे तो ये 5 थीटा हो जाएगा। 5 थीटा बराबर 170 हो जाएगा। तो थीटा पर का वैल्यू कितना आएगा, काटेंगे तो ये 5 5 15 और 2 बचेगा, 5 चौक 20, यानी थीटा की वैल्यू तो 34 आया। और हमसे कह रहा है मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करिए। यानी इस थीटा का कोटि पूरक क्या होता है, 90 माइनस क्या होता है, थीटा। तो 90 माइनस इतना 34 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि 56 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल के इज 12x+4 एंड द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल के मेजर 6, व्हाट इज द के। यानी कह रहा है कोण के का संपूरक कोण 12x+4 डिग्री है और कोटि पूरक कोण 6 डिग्री है, 6x डिग्री है। के का मान क्या ज्ञात करिए। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कोई कोण है, कोण, ठीक, फिर उसके क्या बोल रहा है, संपूरक कोण। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं संपूरक कोण, ठीक। और फिर उसके बाद में किस कोण का बात कर रहा है, कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पे कोटि पूरक लिख दे रहे हैं, ठीक। अब हमें कह रहा है कोई कोण हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। कोई कोण क्या है, थीटा, के का कोण, ठीक है, हम के ही मान लें क्योंकि के हमसे क्वेश्चन कर रहा है। के है, उसका संपूरक कोण कितना है, 12x+4 है, ठीक, 12x+4 है, और कोटि पूरक 6x है। कितना है, 6x है। तो हमसे पूछा के का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कोटि पूरक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए इस दोनों में कितने डिग्री का अंतर होगा। तो 90, ये 180 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री का अंतर होगा। यानी कि 12x+4
और -6x ये बराबर कितने का अंतर होगा, 90 डिग्री का अंतर होगा। यहाँ पे आप देख ही चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x + 4 बराबर में 90। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6x बराबर 90 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 86। 6x की वैल्यू कितना आएगा। अब हम यहाँ पे x की मान नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें कोटि पूरक मिल ही गया है। यहाँ पे ये कितना इसका वैल्यू आया, 86 डिग्री। अब देखिए कोटि पूरक और के ये दोनों कोण मिला के हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये 6 डिग्री ये मतलब 86 डिग्री है हमारा कोटि पूरक, तो मूल कोण कितना होगा, 4 डिग्री होगा। कितना होगा, 4, क्योंकि 86 में 4 जोड़ेंगे तभी हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x and y are two supplementary angles. If supplementary angle of x is equal to half the complementary of y, then find x ratio y। कह रहा है x और y दो संपूरक कोण हैं। यदि कोण x संपूरक कोण y के कोण पूरक का आधा है तब x रेशियो यानी x अनुपात y क्या होगा। अब देखिए कह रहा है x और y संपूरक कोण है। अगर ये दोनों संपूरक कोण है x और y तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180। अब फिर हमसे कह रहा है यदि कोण x संपूरक कोण है, ठीक, कोण y के कोट पूरक, जो कोण y है, ये जो कोण y है ये कह रहा अपने कोटि पूरक, इसका कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस y मान लेते हैं। फिर कह रहा है कोण का आधा है, कितना है, आधा इसका कितना है, 1/2 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर दें 1/2 और 90 माइनस y अगर कर दें तो 2 इधर आ जाएगा तो 2y हो जाएगा। 2y बराबर 90 माइनस y और इस y को इधर लेंगे तो 3y हो जाएगा। 3y बराबर 90, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 3 90 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। y का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। हमसे पूछा है x और y का रेशियो पूछा है ना, तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x + y बराबर कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि दोनों कोटि पूरक हैं। तो x + y की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, घटेगा तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। हमसे पूछा है x रेशियो y पूछा, ये कितना है 150 से और ये कितना है 30 डिग्री है। इसी को काट पीट लीजिए तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 3 × 5 15 यानी कि 5:1 आएगा। कितना आएगा, 5:1 आएगा। तो चलिए दोस्तों 4 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 लार्जर देन ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। व्हाट इज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए। कह रहा कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक के दुगने से 40 अधिक है। कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। अब देखिए जो हमसे कह रहा है हम वही करेंगे। तो कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण, हम मान लेते हैं कोण कोई ए है, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा ए, ठीक। कह रहा है उस संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण से दुगने, यानी कोटि पूरक कोण कहाँ इसमें हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। कोटि पूरक कोण से दुगने यानी ये 2 गुना है तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है, ये 40 डिग्री अधिक है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 40 डिग्री इसमें भी जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आप साफ समझेंगे 180 माइनस ए ये बराबर है किसके, 2 गुने से किसके, इसके कोटि पूरक 90 माइनस ए के प्लस में 40 अधिक है। तो हमसे कह रहा है
कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। इन दोनों का सम हमसे पूछा है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस ए बराबर में ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 माइनस 2a हो जाएगा और प्लस में 40 डिग्री। 180 से 180 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ये इधर है, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2a में से एक a घटी आएगा तो कितना बचेगा, a बराबर कितना बचेगा 40 डिग्री। कितना बचेगा 40 डिग्री। अब देखिए a का वैल्यू हमें मिल गया ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा। इसका कोटि पूरक तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस a हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये समपूरक कोण है और कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रखेंगे एक a का वैल्यू 180 माइनस a का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 रख देंगे यहाँ पे और प्लस में 90 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए -40 ये -40 ये कितना हो जाएगा -80 और इस 90 में से घटी आएगा तो 10 बचेगा और 180 और 10 जोड़ के कितना हो जाएगा 190 डिग्री क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब 5 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन द शोन फिगर ए बी पैरेलल डी ई फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया हमें ए बी पैरेलल है डी ई के, तो एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करें। एक्स निकालेंगे इसका, देखिए फिगर क्या दिया है, फिगर कुछ इस टाइप से एक फिगर है। ठीक, यहाँ पे यूँ गया और फिर ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से कोई एक फिगर है। ठीक, यहाँ पे हमें इसका वैल्यू दिया है कितना 4x दिया है, कितना दिया है 4x दिया है और इस पूरे का वैल्यू कितना दिया है 5x दिया है और यहाँ पे कितना दिया है 3x दिया है और हमसे यहाँ पे कुछ नंबरिंग किया है A B C D और E, इन सब का नंबरिंग हो गया। हमसे पूछा कि a का संपूरक कोण ज्ञात करें। ठीक, x का वैल्यू निकालेंगे फिर उसका संपूरक कोण की ज्ञात करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिले कैसे, यहाँ पे कुछ हमें लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये वाली लाइन। ठीक, यहाँ पे अब देखिए ये वाला ऑलरेडी इसके पैरेलल है, ये है। ठीक, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3x और इतने एंगल, यहाँ पे हम इसको T मान लें, इसको U मान लें। ठीक, तो देखिए एंगल जो EDC है, EDC यानी ये वाला एंगल, इस वाले T और यहाँ पे TCD यानी इस वाले एंगल से कुछ रिलेशन बन रहा है। तो बिल्कुल बन रहा है, क्या बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। ठीक, अंदर बने, यानी कि ये दो पैरेलल लाइन था और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट कर रहा है तो इसके में दो कोण बने, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा 3x ही हो जाएगा। अब देखिए एक सारा मिलके 5x है, इतना हमारा 3x आ गया तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x। और हम जानते हैं कि किसी भी दो समांतर रेखा के अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही हो, ठीक, क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो इसके एक सामने बने कोण को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण। और सह अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4x प्लस 2x, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस 4 और 2 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे किससे 6 से, तो 6 त्रिक 18, x बराबर कितना आया 30 डिग्री आया। अब हमसे कह रहा है x का समपूरक कोण आप बताइए, क्या बताइए समपूरक। समपूरक क्या होता है 180 माइनस x होता है। तो 180 माइनस में x की वैल्यू कितना है 30, इसको 30 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 150 डिग्री।
जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द एक्स। नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है। क्या फिगर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक पैरेलल लाइन है। ठीक, क्या है? एक पैरेलल लाइन है जिस पे हमें एक एंगल बनाया गया है, हमको दिया गया बना के यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे इसका पूरा वैल्यू दिया कितना, 2x + 15। ठीक, और इस इतने का दिया हमें कितना, 110 डिग्री। कितना दिया है? 110 डिग्री। और इतने का दिया है कितना, 35 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 35 डिग्री। हमसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, ये हमारा तो हो गया क्वेश्चन, और इसका हम नंबरिंग करते हैं सी डी ए बी। ठीक, तो देखिए जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 लगाए हैं उसी तरीके से थोड़ा इसमें भी हमें कुछ लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दूसरा फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो क्वेश्चन फिगर हो गया, यहाँ पे हम आंसर वाली फिगर बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मन से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ठीक, और इन पूरे का वैल्यू कितना है, 2x + 15 है कि नहीं, और ये कितना है, 110 डिग्री। अब आप देख पाएंगे अगर ये बीच में कोई रेखा गई है तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं कोई इंटीरियर एंगल यानी सह अंतः कोण, और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री है। अब ये ऑलरेडी 110 डिग्री है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा हमारा कितना, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और यहाँ पे ये 35 डिग्री है, कितना है, 35 डिग्री। तो आप देख पाएंगे यहाँ ये वाला एंगल, ये जो 35 डिग्री है, ये वाला, ये 35 डिग्री, और ये वाला इतना जो बचा वाला एंगल है, ये दोनों मिलके कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी कि ये वाली डिग्री और ये वाली इतना पार्ट, ठीक, ये इतना पार्ट, ये अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू 35 डिग्री होगा। अब पूरे का वैल्यू तो 2x + 15 है, लेकिन तो आधे का 70 डिग्री है, आधे का 35 डिग्री है, तो इसी के बराबर हम कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 2x + 15 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और प्लस में 35 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105, और यहाँ पे घट जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना, 5 में से 5 जाएगा 0, और 10 में से 100 में से जाएगा तो 90। कितना बचेगा, 90 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे तो ये 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 डिग्री। x की वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्र में PQ पैरेलल ST कामा एंगल PQR बराबर 110 डिग्री और एंगल RST बराबर 130 डिग्री कामा एंगल QRS ज्ञात करें। देखिए एक फिगर हमें दिया गया है, जो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए आराम से, यहाँ पे इस तरीके से गया है और इस तरीके से, फिर इस तरीके से आया, इस तरीके से है। ठीक, और ये वाला वैल्यू हमें कितना दिया है, 110 डिग्री। कितना दिया है, 110 डिग्री है। और ये पूरा वैल्यू कितना है, 130 डिग्री है। और ये इसको R बोल देंगे, इसको P बोल देंगे, इसको Q बोल देंगे, इसको S बोल देंगे, इसको T बोल देंगे। तो हमें ये वाला दिया है 110 डिग्री, और ये इतना दिया, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है ये दोनों लाइन। और ये 130 डिग्री दिया, हमसे इस एंगल का वैल्यू पूछा है। तो आप दिमाग लगाइए कैसे मिले हमें। तो यहाँ से हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें इधर से और इधर से। ठीक, तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे
इस वाले एंगल में, इस वाले पूरे एंगल में और इस वाले पूरे एंगल में एक ही तरफ बन रहे हैं, तो इनमें कुछ हमें रिलेशन दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। क्या? को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतः कोण। सह अंतः कोण हमेशा 180 डिग्री होते हैं। 130 डिग्री ये है, तो बचा कितना? 50 डिग्री ये हो जाएगा। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक, अगर ये कितना है? 110 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम जानते हैं किसी भी रेखा पे, सीधी स्ट्रेट लाइन पे कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। एक तरफ 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, और पूरा सर्कल बन जाएगा, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए, एंगल 70 डिग्री प्लस में एंगल, यह इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल थीटा प्लस 50 डिग्री, इन सब तीनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए 70 और 50 जोड़ के कितना होगा? 120। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आएगा? तो ये बचेगा 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू आर एस का मान क्या होगा? देखिए, एक फिगर दिया है। फिगर कैसा है? थोड़ा तिरछा किस्म का है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन है। और ये, हाँ, ये वाला इस तरीके से और ये वाला इस दोनों जाके मिल गए हैं एक पॉइंट पे। इनका नाम क्या है? पी है, क्यू है, आर है, यस है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये पूरा मिला के 135 डिग्री है, और ये कितना है? 120 डिग्री है। हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछा है। ठीक, QOS, हाँ, इस ओ मान लो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पूछा है, इसको हम थीटा बोल दें। तो देखिए, ये कैसे मिले? अगर हम क्या करें, इस वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बना लाइन और यहाँ पे बना लाइन दोनों एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे 120 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये होते हैं संगत कोण। ये देखिए, पैरेलल लाइन के ऊपर बना है, तो ये भी तो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन के ऊपर ही तो बना है, यानी ये 120 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। किस एंगल से? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण के नियम से। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाएगी। किसी भी त्रिभुज के दोनों बाहिक, मतलब दोनों अंतः कोणों को जो कोण सटा होना, जो कोण सटा है उसके बावजूद जो दो कोण हैं उसके और उसके बाहर एक्सटीरियर एंगल जो बना हुआ है उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा। ये जो थीटा और प्लस 120 डिग्री ये दोनों है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 135 डिग्री का। जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 135 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी थीटा की वैल्यू कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। कितना होगा? 15 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा PQ पैरेलल BC है और भुजा QR एंगल PQC का कोण समद्विभाजक है। यदि RC बराबर 15 सेंटीमीटर है तब भुजा QC की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो हम यहाँ पे जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया गया है हमको। ठीक, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। और इसमें एक लाइन बनाया गया है अंदर इस तरीके से,
इस तरीके से और इस तरीके से। अब कह रहा है कि यहाँ पे पहले हम नंबरिंग कर दें, क्योंकि नंबरिंग किया तो नंबरिंग करना बेहद ज़रूरी है। ठीक, क्यू आर सी और बी, और ये कितना है, ये आर सी की दूरी हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे कह रहा है और क्या दिया है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है आपस में, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे कोई पैरेलल लाइन है। ठीक, क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ पे इस वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया कि नहीं। अगर मान लीजिए ये थीटा हो तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और फिर और जिस तरीके से ये थीटा होगा, ठीक, तो यहाँ पे और क्या रिलेशन रख सकता है, ये 15 डिग्री है, हमसे क्यूसी की दूरी पूछा है, तो क्यूसी की दूरी, और हमसे क्या पूछा है, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू पैरेलल है बी सी, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक, भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर एंगल पी क्यू सी का कोण समद्विभाजक है। अच्छा, ये जो भुजा ये है, ये क्या है, क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। किसका, पी क्यू सी का, पी क्यू सी का। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई पूरा एंगल है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल है, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। अब कोण समद्विभाजक आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्या होता है कोण समद्विभाजक, किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये थीटा है वैल्यू, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आइसोसेलेस क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे अगर इसकी दो एंगल समान तो दो भुजा भी समान होगी। ठीक, यहाँ पे अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी सामने वाली भुजा भी कितना हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो क्यूसी की दूरी हमें मिल गई कितना, 15 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो बड़े आसान और सरल लैंग्वेज में लग गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।